नमस्कार दोस्तों, सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। निर्झरिणी कल कल बहती जल कवियों की मृदुबाणी। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय डी डेकोर लाइव ब्यूटीफुल F6 MIDC तारापुर पालघर महाराष्ट्र 401506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यह शतकीय कार्यक्रम का द्वितीय भाग है जो शुभकामना संदेश के लिए प्रसारित किया जा रहा है। मित्रों, हम इसमें आपको निर्झरिणी कवियों की चौपाल का एक विस्तृत वृत्तांत बताने वाले हैं, जिसमें पहली कड़ी से लेके आखिरी तक ये क्रमशः जारी रहेगा। तो सर्वप्रथम हम आपको सरस्वती वंदना के लिए हमारे आज के अतिथि को बुलाने से पहले उनके सम्मान में दो पंक्ति कहेंगे। महसूस ही न हो जमाने का दिया दर्द, महसूस ही न हो जमाने का दिया दर्द, शय नवाजिश खूबसूरत तुम्हें इतनी मिला करे, तुम्हें इतनी मिला करे। अब मैं आवाज़ दूंगा कलकत्ता पश्चिम बंगाल से वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय चंद्रिका प्रसाद पांडे जी को, जो आज सरस्वती वंदना लेकर आ रहे हैं। सादर नमस्कार। प्रस्तुत है माँ वीणावादिनी के चरणों में दो शब्द। भाषा से भाव से छंद विधान से काव्य कला को संवार दे माँ। भाषा से भाव से छंद विधान से काव्य कला को संवार दो माँ। राग द्वेष भरे परिवेश से मानस आज उबार दो माँ। राग द्वेष भरे परिवेश से मानस आज उबार दो माँ। सुखदायक हो सब लायक हो रचना में मेरे रस धार दो माँ। शांति रहे सब भ्रांति ढहे, शांति रहे सब भ्रांति ढहे, अधियार मिटे वरदान दो माँ। शांति रहे सब भ्रांति ढहे, अधियार मिटे वरदान दो माँ। और एक और देखिए कि रोटी हो वस्त्र हो स्वस्थ रहे सब देश को ऐसा विधान दो माँ। रोटी हो वस्त्र हो स्वस्थ रहे सब देश को ऐसा विधान दो माँ। सदकर्म हो धर्म हो शर्म रहे, सदकर्म हो धर्म हो शर्म रहे, भर बुद्धि विवेक का दान दो माँ। सदकर्म हो धर्म हो शर्म रहे, भर बुद्धि विवेक का दान दो माँ। रवि साह विसाहितकारी रहे, रवि साह विसाहितकारी रहे, निज लक्ष्य गहे संधान दो माँ। रुके न झुके न बढ़े पथ पे, रुके न झुके न बढ़े पथ पे, अनुरागी को ऐसा विधान दो माँ। अनुरागी को ऐसा विधान दो मानम। बहुत ही सुंदर ये सरस्वती वंदना वास्तव में साहित्य के लिए माता सरस्वती का अभिवादन पूजन बहुत ही आवश्यक होता है, चूँकि ज्ञान की विद्या की देवी हैं और लेखनी का सीधा सीधा जो संबंध होता है वो विद्या से होता है। तो निर्झरिणी कवियों की चौपाल ने लेखनी से किस तरह अपना रिश्ता जोड़ा, उसमें सर्वप्रथम सर्व प्रमुख माता सरस्वती का बहुत बड़ा आशीर्वाद है और यह आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है कि आज हम 100वें अंक तक पहुँचे हैं। तो अब मैं इस क्रम को क्रमशः जारी रखते हुए अगले साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूँ उनके सम्मान में पुनः दो पंक्ति कहूँगा और आपको कुछ साहित्य सुनाएंगे। स्वविवेक पूर्ण काम कर सामर्थ्य जगाए, स्वविवेक पूर्ण काम कर सामर्थ्य जगाए,
सद्भावना, संकल्प और सौहार्द बढ़ाएं। ये प्रतिकूलता का दौर भी अनुकूल बनाकर विश्वास, आत्मबल और उत्साह जगाएं। दोस्तों, अब मैं आवाज दे रहा हूं निर्झरणी कवियों की चौपाल के वरिष्ठ कवि, वरिष्ठ साहित्यकार और केसीएन क्लब के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी को, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपना एक विशाल आयाम खड़ा किया है। आज आप निर्झरणी कवियों की चौपाल को शुभकामना देंगे और अपनी सुंदर सुंदर रचनाएं सुनाएंगे। तो आइए सुनते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं कृपाशंकर मिश्र मुंबई से। आप सभी जानते हैं केसीएन क्लब की उप शाखा निर्झरणी हर सप्ताह कवियों की चौपाल आयोजित करती आई है। दोस्तों, यह बड़ी सुखद अनुभूति है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आज निर्झरणी ने कवियों की चौपाल के 100 सप्ताह पूर्ण किए हैं। 100 सप्ताह बहुत बड़ी बात होती है। मैं केसीएन क्लब की हेडलाइन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नंदन जी को हृदय से साधुवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं। निर्झरणी के सभी कवियों को, जिन लोगों ने 100 सप्ताहों से अपनी रचनाओं को इस मंच पर, इस पटल पर पढ़ा है, मैं उन सभी को भी शुभेच्छा और हार्दिक बधाइयां देता हूं। बहुत से लोग जो नए लोग थे, नए कवि थे, नए साहित्यकार थे, उन सभी लोगों को निर्झरणी के माध्यम से कवियों की चौपाल में सभी को समय समय पर समय दिया गया, उन्हें आमंत्रित किया गया, उनकी रचनाओं को पढ़ा गया, उन्हें प्रोत्साहित किया गया, उन्हें प्रेरणा युक्त बनाया गया। आज जब इसके 100 सप्ताह पूर्ण होने को हैं, तो मैं अपनी बधाई, अपनी शुभकामना अपनी इस छोटी सी रचना के माध्यम से आपको देना चाहता हूं। आप देखें यह रचना। भोर जैसे भोर का जैसे सूरज निकलने लगा, भोर का जैसे सूरज निकलने लगा, केसीएन क्लब का कद वैसे बढ़ने लगा, केसीएन क्लब का कद वैसे बढ़ने लगा, भोर का जैसे सूरज निकलने लगा, भोर का जैसे सूरज निकलने लगा, केसीएन क्लब का कद वैसे बढ़ने लगा, मेघ अमृत सुधा संबरसने लगे, मेघ अमृत सुधा संबरसने लगे, कवि की चौपाल में गीत सजने लगे, कवि की चौपाल में गीत सजने लगे, झरझरा करके निर्झरनी बहने लगी, झरझरा करके निर्झरनी बहने लगी, नवयुवाओं में साहित्य भरने लगी, नवयुवाओं में साहित्य
भरने लगी। संस्करण पूर्ण 100 का सफल हो गया। संस्करण पूर्ण 100 का सफल हो गया। केसियन क्लब का कद इतना बढ़ने लगा। केसियन क्लब का कद इतना बढ़ने लगा। सब में विश्वास की आस्था कह रही। सब में विश्वास की आस्था कह रही। शारदे मां की वाणी विमल गह रही। सत्य संकल्प की साधना का दिया। सत्य संकल्प की साधना का दिया। सबके जीवन में गंगा सी है बह रही। सबके जीवन में गंगा सी है बह रही। सब भ्रमर गुनगुना कर ये कहने लगे। सब भ्रमर गुनगुना कर ये कहने लगे। केसियन क्लब का कद इतना बढ़ने लगा। केसियन क्लब का कद इतना बढ़ने लगा। नंद नंदन का आनंद बिखरा मृदुल। नंद नंदन का आनंद बिखरा मृदुल। कल्पनाओं के सागर में सिहरा सलिल। कल्पनाओं के सागर में सिहरा सलिल। भावनाओं के अधरों पे मुस्कान का। भावनाओं के अधरों पे मुस्कान का। छंद रस भंगिमा भाव पहचान का। कैसे बिसरा दूं मोहक प्रकृति की छटा। कैसे बिसरा दूं मोहक प्रकृति की छटा। कैसे बिसरा दूं मोहक प्रकृति की छटा। केसियन क्लब का कद इतना बढ़ने लगा। उन सितारों से हमने किया याचना। यक्ष गंधर्व परियों की सद्भावना। अपनी आराधना का दिया जल उठा। अपनी आराधना का दिया जल उठा। साधकों का हृदय स्नेह से भर उठा। पूर्ण संकल्प चौपाल के हो गए। पूर्ण संकल्प चौपाल के हो गए। केसियन क्लब का कद इतना बढ़ने लगा। केसियन क्लब का कद इतना बढ़ने लगा। है बधाई भी शुभकामना आपको। बीज बट हो गया रोपा जो आपने। बीज बट हो गया रोपा जो आपने। तपती धरती गगन को दिया छाँव है।
तपती धरती गगन को दिया छाँव है, पग ठहरते यहीं, पग ठहरते यहीं सबकी यह ठाव है, पग ठहरते यहीं सबकी यह ठाव है। नींद से हर घरों दो का सुंदर सफर, नींद से हर घरों दो का सुंदर सफर, केसीएन क्लब का कद इतना बढ़ने लगा, केसीएन क्लब का कद इतना बढ़ने लगा। और एक अंतिम मुक्तक के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। समर्पित ज्ञान की गंगा बहे तो फिर बहा देना, ये नंदन जी को मैं समर्पित कर रहा हूं। समर्पित ज्ञान की गंगा बहे तो फिर बहा देना, हृदय में वेदना के स्वर को फिर संगम बना देना, हृदय में वेदना के स्वर को फिर संगम बना देना। सहज सम विषय भावों का उमड़ता सिंधु सागर है, सहज सम विषम भावों का उमड़ता सिंधु सागर है। इसे गर हो सके तो जहर से अमृत बना देना, इसे गर हो सके तो जहर से अमृत बना देना। इन्हीं भावनाओं के साथ अनेक अनेक साधुवाद, शुभेच्छा, बधाई, हार्दिक अभिनंदन जिन्होंने अपने संकल्प इच्छा शक्ति से कवियों की चौपाल के 100 सप्ताह पूर्ण किए हैं। मैं फिर से सभी कवियों को, सभी विचारकों को, सभी मनीषियों को और इसके आयोजकों को, जितने लोगों ने अपनी सहभागिता निश्चित की है, सभी को हृदय से धन्यवाद, साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर। वास्तव में डॉक्टर साहब का बहुत विशेष सहयोग निर्झरनी कवियों की चौपाल में रहा है। हर पल उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, संभाला है। साहित्यिक पहलुओं के इतने बड़े जानकार हैं, उस कारण से निर्झरनी टीम को बहुत बड़ी मदद मिली डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी से। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा। चूँकि केसीएन परिवार से हैं तो ये आपको भी शुभकामना है कि आज केसीएन ने अपना यह आयाम तय किया है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में पुनः 2 पंक्ति कहूँगा। नायाब पलों को तोहफा समझ लेना दोस्तों, नायाब पलों को तोहफा समझ लेना दोस्तों, ये कुदरत के नज़ारे हैं, खुशनसीबों को ही मिलते हैं। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ इस निर्झरनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कवियों की चौपाल आज जो आप सुन पा रहे हैं, उस कवियों की चौपाल का जो मूल संगठन है, संस्था है, केसीएन क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्झरनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके कंधे पर निर्झरनी की आज यह विशाल काय टीम है। मैं आदरणीय कुमार कलहन जी से आग्रह करूंगा कि वह अपनी शुभकामना के साथ अपनी पंक्ति, अपनी रचना आप सबको सुनाएं। नमस्कार। मुझे बताते हुए बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है कि कवियों की चौपाल 100 अंक पूरे करने जा रही है। यह केसीएन और निर्झरनी की एक बड़ी उपलब्धि है। हमने निर्झरनी की स्थापना की थी तथा कुछ कवि गोष्ठियाँ उसके पश्चात की थी, पर कोरोना एक कहर बनकर आया। तब नंदन जी ने कहा कि अब क्या किया जाए, फिर यह विचार प्रस्तुत हुआ कि हर रविवार को निर्झरनी के पटल पर कवियों की चौपाल नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सोचना सरल था पर निभाना कठिन था, किंतु नंदन जी के समर्थ संचालन एवं कवियों की सहभागिता ने सुनिश्चित किया कि आज हम 100वें अंक पर हैं। सहयोग सभी का है, कवियों का, कवियों को चौपाल देखने वालों का, उत्साह बढ़ाने वालों का। किंतु एक बात कहना चाहूँगा कि यदि नंदन जी ने भीष्म पितामह जैसी दृढ़ता नहीं दिखाई होती तो ये संभव नहीं होता। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिवादन। यह तो एक पड़ाव है, आप सब लोग यूँ ही साथ देते रहे तो न जाने ऐसे कितने पड़ावों को निर्झरनी परिवार पार करता रहेगा। हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। आज ये 100वां अंक है, कल 200 आएगा, 300 आएगा
और हम रहे ना रहें, ये कारवां, ये काफिला ऐसे ही बढ़ता रहेगा। और हमें आप सब लोगों के सहयोग के हम आकांक्षी हैं, और सभी को जो भी हमसे जुड़ा है दूर दराज क्षेत्रों से, हिंदी भाषी क्षेत्रों से, हिंदी भाषी क्षेत्रों से, उन सबका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमको अपना ऐसे आशीर्वाद देते रहें। और मैं विशेषकर नंदन जी से चाहता हूँ कि वो इसी तरह अपनी ऊर्जा इसमें लगाते रहें और इसको आगे लेके जाएं, क्योंकि वो एक इतनी महत्वपूर्ण कड़ी है कि अगर वो हट गए तो मुझे नहीं लगता है कि आगे हम लोग इसको आगे बढ़ा पाएंगे। कुछ लोगों को लगेगा कि शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत करीब से देखा है उनको, उन्होंने कितनी मेहनत, कितना त्याग, कितनी कुर्बानी इसके लिए दी है। और मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं इस यात्रा में भले ही उनका उतना सहयोग नहीं दे पाया हूँ, लेकिन उनके साथ साथ चला हूँ, मैंने देखा है। और मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूं उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा एक शेर देके बात खत्म करना चाहता हूं कि मंजिलों की बात मत कर, हम सफ़र में हैं। मंजिलों की बात मत कर, हम सफ़र में हैं। मुश्किलों की बात मत कर, हम सफ़र में हैं। मंजिलों की बात मत कर, हम सफ़र में हैं। मुश्किलों की बात मत कर, हम सफ़र में हैं। नमस्कार। बहुत ही सुंदर अध्यक्ष जी ने अपने जिम्मेदारी का और अपने कार्यों का जिस तरह से वर्णन किया है, जिस तरह से उन्होंने इस मंच को बधाई दी है, मैं इस मंच की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक आभारी हूँ और आपको भी शुभकामना देता हूँ, क्योंकि यह मंच निर्झरणी का है और निर्झरणी को ढेर सारी शुभकामनाएं, तो निर्झरणी के अध्यक्ष जी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मैं क्रमशः इस क्रम को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी शुभकामनाएं आई हैं, तो इसके लिए हमको शायद लगता है 4 से 5 एपिसोड बनाने पड़ेंगे। तो मैं उस क्रम को जारी रखते हुए अगले महानुभाव जिनको याद करूंगा, जिन्होंने शुभकामना दिया है, उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। मालिक पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते, मालिक ने पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते, वरना फरिश्ते कम नहीं थे इबादत के वास्ते, वरना फरिश्ते कम नहीं थे इबादत के वास्ते। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ मुंबई महाराष्ट्र से वरिष्ठ साहित्यकारा आदरणीय डॉक्टर कनकलता तिवारी जी, जो अपनी शुभकामना निर्झरने के लिए लेकर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं मुंबई से डॉक्टर कनकलता तिवारी आज KCN चैनल के कवियों की चौपाल के 100 एपिसोड पूरे होने के उपलक्ष्य में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और कामना करती हूँ कि आप इसी तरह साहित्य की निर्झरणी को बढ़ाते रहें, इसी तरह कवियों की मनोकामना जो है पूरी करते रहें और इसी तरह आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यह स्नेह और आशीर्वाद इस मंच को और आगे ले जाएगा, निश्चित ही आगे ले जाएगा, और ऐसे ही आपका सहयोग, योगदान निरंतर इस मंच को मिलता रहे, इसी कामना के साथ अब हम आभारी रहेंगे आपके। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, जीवन है एक बुलबुला बनकर सदा मिट जाएगा। 4 दिन की जिंदगी का लेखा जोखा देख लो, आपसी सौहार्द ही जिंदा फकत रह जाएगा, जिंदा फकत रह जाएगा। अब मैं आवाज दे रहा हूँ एक वरिष्ठ साहित्यकार और महर्षि दयानंद कॉलेज परेल के हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ला जी को, जो अपनी रचना के साथ शाम सबको अनुग्रहित करेंगे, शुभकामना देंगे और अपनी रचना से निर्झरणी कवियों की चौपाल को ढेर सारा अपना उद्गार देंगे। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ला जी को। मित्रों नमस्कार। KCN क्लब हेडलाइंस के नंदन मिश्र त्यागी जी एवं मित्रों, अत्यंत हर्ष का विषय है कि निर्झरणी द्वारा आयोजित कवियों की चौपाल सदा आबाद रहे। 100वें एपिसोड के अवसर पर मैं डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज परेल मुंबई, हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं देता हूं। कवियों की चौपाल को, KCN हेडलाइन को
निर्झरणी को कि निर्झरणी का ये झरना सदा आबाद रहे। एक मुक्तक है, मैं केसीएन क्लब का अनंत विस्तार हूं, मैं केसीएन क्लब का अनंत विस्तार हूं, कवियों की चौपाल मैं आबाद संसार हूं। मैं केसीएन क्लब का अनंत विस्तार हूं, कवियों की चौपाल में आबाद संसार हूं। निर्झरणी हूं मैं सतत कलकल प्रवाहित, निर्झरणी हूं मैं सतत कलकल प्रवाहित, कवियों की बगिया मां शारदा का प्यार हूं। निर्झरणी हूं मैं कलकल प्रवाहित, कवियों की बगिया मां शारदा का प्यार हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आइए एक अपना मुक्तक देते हैं। यार तुम नजरें मिला के देख लो, यार तुम नजरें मिला के देख लो, हो सके तो आजमा के देख लो। यार तुम नजरें मिला के देख लो, हो सके तो आजमा के देख लो। भाव शब्दों में नहीं बध पा रहे हैं, भाव शब्दों में नहीं बध पा रहे हैं, आओ बैठो मुस्कुरा कर देख लो। यार तुम नजरें मिला के देख लो, हो सके तो आजमा के देख लो। भाव शब्दों में नहीं बध पा रहे हैं, आओ बैठो मुस्कुरा के देख लो। आइए गजल शैली में हिंदी गजल। बदलता है मौसम शहर देखते हैं, बदलता है मौसम शहर देखते हैं, वो नजरें छुपाकर असर देखते हैं। बदलता है मौसम शहर देखते हैं, वो नजरें छुपाकर असर देखते हैं। यहां कदम कदम पर बिखरे हैं कांटे, यहां कदम कदम पर बिखरे हैं कांटे, हम कांटों में जीवन का हल देखते हैं। बदलता है मौसम शहर देखते हैं, वो नजरें छुपाकर असर देखते हैं। यहां कदम कदम पर बिखरे हैं कांटे, हम कांटों में जीवन का हल देखते हैं। वक्त के इंतहा में गुजरे नहीं थे, वक्त के इंतहा में गुजरे नहीं थे, वो परीक्षक जीवन सफर देखते हैं। वक्त के इंतहा में गुजरे नहीं थे, वक्त के इंतहा में गुजरे नहीं थे, वो परीक्षक जीवन सफर देखते हैं। कल तलक रास्ते पर बसेरा रहा है, कल तलक रास्ते पर बसेरा रहा है, वो शातिर नजरों से घर देखते हैं। कल तलक रास्ते पर बसेरा रहा है, वो शातिर नजरों से घर देखते हैं। चील कौवे उड़ते खुले आसमां में, चील कौवे उड़ते खुले आसमां में, तरबतर खोज से मेरा बदन देखते हैं। चील कौवे उड़ते खुले आसमां में, तरबतर खोज से मेरा बदन देखते हैं। बदलता है मौसम शहर देखते हैं, वो नजरें छुपाकर असर देखते हैं। चील कौवे उड़ते खुले आसमां में, गौर फरमाइएगा, चील कौवे उड़ते खुले आसमां में, तरबतर खूं से मेरा बदन देखते हैं। इबादत में उनकी नजर लग गई है, इबादत में उनकी नजर लग गई है, नारों से धड़कता शहर देखते हैं। इबादत में उनकी नजर लग गई है, नारों से धड़कता शहर देखते हैं। बदलता है मौसम शहर देखते हैं, वो नजरें छुपाकर असर देखते हैं। इबादत में उनकी नजर लग गई है, नारों से धड़कता शहर देखते हैं। श्रद्धा विश्वास पूजित रहा विश्व में, श्रद्धा विश्वास पूजित रहा विश्व में, मंदिरों में छुपा है वो धन देखते हैं। श्रद्धा विश्वास पूजित रहा विश्व में, श्रद्धा विश्वास पूजित रहा विश्व में, मंदिरों में छुपा वो धन देखते हैं। वक्त के इंतहा में गुजरे नहीं थे, वो परीक्षक जीवन सफर देखते हैं, वो परीक्षक जीवन सफर देखते हैं। श्रद्धा विश्वास से पूजित रहा विश्व में, मंदिरों में छुपा है वो धन देखते हैं। आइए मक्ते का शेर देखिएगा। कर्म ईमान पूजा ईश्वर है उमेश, कर्म ईमान पूजा ईश्वर है उमेश, धरती मां हमारी नजर देखते हैं। कर्म ईमान पूजा ईश्वर है उमेश, धरती मां हमारी नजर देखते हैं। बदलता है मौसम शहर देखते हैं, वो नजरें छुपाकर असर देखते हैं, वो नजरें छुपाकर असर देखते हैं। 100वें एपिसोड के अवसर पर मैं नंदन जी मिश्र, केसीएन क्लब और कवियों की चौपाल को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि ये सदा आबाद रहे और इस तरीके से हम निर्झरने पर आए और इस निर्झरने के झरने पर प्रवाहित काव्य गंगा का
काव्य रस का आनंद लें, समाज को एक दिशा और नई दशा की तरफ ले जाएं। ये हमारे हम कलमकारों की नैतिक जिम्मेदारी है, जिसकी मशाल को लेकर नंदन मिश्र त्यागी आगे बढ़ रहे हैं। इनकी माँ का आशीर्वाद है, ये सदा फले फूले कवियों की चौपाल। मैं अनंत शुभकामनाएं देता हूं नंदन जी को। हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने अपनी इस रचना में बहुत कुछ कह दिया। मैं बहुत 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 आभारी हूँ, क्योंकि निश्चित ही किसी भी आयाम को पाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। उस तपस्या का फल है ये शतकीय हमारा एपिसोड, और यह एपिसोड और आगे तक कैसे जाए, इसके लिए आपकी शुभकामना ने एक हिम्मत और ताकत दी और एक जज्बा दिया। तो मैं आपका बहुत 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 आभारी हूँ, और आशा करता हूँ किसी तरह से आपका प्रेम स्नेह हमको मिलता रहे और श्रोताओं को आपकी अच्छी अच्छी रचनाएं सुनने को मिलती रहे। तो अब मैं कार्यक्रम को क्रमशः जारी रखते हुए अगले आदरणीय जिनको बुलाने जा रहा हूँ उनके सम्मान में भी दो पंक्ति कहूँगा। तुम तो सूरज हो मेरे सूनेपन और अंधेरेपन के, तुम तो सूरज हो मेरे सूनेपन और अंधेरेपन के, चले आओ गरीब घर हम इंतज़ार करते हैं, चले आओ गरीब घर हम इंतज़ार करते हैं। अब हम आवाज़ दे रहे हैं एक ऐसे इंसान को, एक ऐसे इंसान कहूँ, भगवान कहूँ, निर्झरणी के एक विशेष सहायक, जिन्होंने हमेशा से निर्झरणी कवियों की चौपाल के लिए अपना सर्वस्व योगदान दिया। जब उनका यही कहना था कि आपको जब जिस चीज़ की आवश्यकता रहे हम हमेशा तत्पर हैं, तैयार हैं, आप सिर्फ बोलिए। ऐसा बोलने वाला व्यक्ति निश्चित ही इस दिन का बहुत बड़ा हकदार है, आज इस दिन की शुभकामना का। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और मैं अब कहूँगा कि आप अपनी वाणी के साथ मंच पर उपस्थित हों। और हम जिनको बुलाने जा रहे हैं उनका नाम है आदरणीय संजय सिंह चंदन जी, जो धनबाद झारखंड से आ रहे हैं। केशियन क्लब की उपशाखा निर्झरणी कवियों की चौपाल के 100 एपिसोड पूरे किए जाने पर सबसे पहले केशियन क्लब केस टीवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा, ऊर्जावान, नौजवान, प्रतिभावान, मान्यवर नंदन मिश्र त्यागी जी को तहे दिल से बधाई एवं शुभकामनाएं, स्नेह, आशीष और आशीर्वाद देता हूं, जिन्होंने कड़ी मेहनत से 100 एपिसोड स्वयं पूरा करने में पूरी शक्ति लगाई, पूरी तन्मयता से इन सारे एपिसोडों में अपने बेहतरीन संपादन और संचालन से निर्झरणी को सींचा है। निर्झरणी के होनहार एडिटर इन चीफ श्री नंदन मिश्र त्यागी के बेहतरीन संचालन और संपादन में कुशलतापूर्वक 100वें एपिसोड पूरा कर कई कीर्तिमान अर्जित किया है। निर्झरणी ने राष्ट्र के गौरवशाली परंपरा को जोड़कर इतिहास के पन्नों में दबे महापुरुषों चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री सरीखे महापुरुषों एवं विश्व के महान कवियों, महाकवि प्रेमचंद, सुमित्रा नंदन पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, रहीम दास, कबीर दास, तुलसीदास आदि सरीखे कवियों को विशेष रूप से विशेषांक के रूप में स्थान देकर इतिहास का इतिहास बनाया है। श्री नंदन मिश्र त्यागी ने आज जन्म दिवस पर आधारित चौपाल को निखारने में अपनी पूरी शक्ति और समर्पण से, प्रखरता से सींचते हुए रात दिन मेहनत करने वाले ऐसे युवा जो कीर्तिमान को ध्वस्त कर नित्य नए शानदार कीर्तिमान बनाने को उन्मुख हैं, ऐसे दिव्य पुरुष को बारंबार नमन करता हूं, हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि निर्झरणी नया इतिहास का सृजन कर 1 लाख एपिसोड पूरे करे और साथ ही साथ सभी समर्पित माननीय साहित्यकारों, विद्वानों के सहयोग से नई पीढ़ी
साहित्य में जागे, बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नंदन जी, निर्झरणी के लिए आपको विशेष रूप से बधाइयाँ, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद। आपने एक शुभकामना दिया, आपने हम लोगों को एक बधाई दी। इसी तरह से आप हमें अनुग्रहित करते रहें, आशीर्वाद देते रहें और सहयोग भी करते रहें। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के अगले जो महानुभाव को बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। महसूस रोज करता हूँ तुम्हारे बाग की खुशबू, महसूस रोज करता हूँ तुम्हारे बाग की खुशबू। ये और बात है कि उस दर तक नहीं पहुँचा, ये और बात है कि उस दर तक नहीं पहुँचा। मैं अब आवाज़ दे रहा हूँ इस मंच के राष्ट्रीय संयोजक और कवियों की चौपाल के आदरणीय विशेष हनुमान जी के भक्त आदरणीय भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य भारतांचली जी को, जो अपने शुभकामना और रचना के साथ मंच पर आ रहे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य आज के इस विशेष चौपाल में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। कोरोना काल में घर पर बंद पड़े लोगों के मनोरंजन के लिए हमारे संगठन नोइंग सिटीजन नीड केसीएन क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्झरणी ने एकांतवाद का एकमात्र रामबाण इलाज निकाला, जिसके तहत कवियों की चौपाल का साप्ताहिक धारावाहिक कार्यक्रम, जो कि विगत 2.5 वर्षों से बिना किसी व्यवधान के चलते चलते एक ऐतिहासिक मुकाम साहित्यिक शतक को छू लिया। इसके लिए मैं सभी कवियों का, सभी श्रोताओं का, सभी सहयोगियों का और सभी तकनीकी सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और इसके लिए प्रमुख संचालक माननीय नंदन मिश्र त्यागी जी का व निर्झरणी के समस्त टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने जमाने के तमाम फासलों को दरकिनार रखकर बिना किसी रुकावट के इसे पूरा किया, जो कि किसी त्याग तपस्या से कम नहीं था। इस कठिन प्रक्रिया और कठिन दौर को चुनौतियों की समझने वाले हमारे नंदन मिश्र त्यागी जी ने कभी मोड़कर पीछे नहीं देखा, जो कि एक उपलब्धि है। और हमेशा अपने लक्ष्य को अधिलक्ष्य करके आगे बढ़ते रहे। मैं इस उपलब्धि के लिए सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रदान करता हूं, निर्झरणी के माध्यम से प्रदान करता हूं। और आप बहुत लोगों को इसी तरह आप लोगों से, आप जैसे बहुत लोगों से इस तरह की अपेक्षाएं भी रखता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय केसीएन, जय निर्झरणी, जय चौपाल। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मूर्धन्य जी ने एक शुभकामना दिया और मंच की तरफ से मैं आप सभी पदाधिकारियों को हार्दिक 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 आभार व्यक्त करता हूं और आपको भी शुभकामना देता हूं कि यह मंच इसी तरह आगे बढ़ता रहे। इस शुभकामना के साथ अब मैं अगली कड़ी में आपको पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by Karamtara Engineering Private Limited, manufacturing transmission line and telecom towers, high tensile and mild steel fasteners, MIDC Tarapur 401506. This program is co-sponsored by Jindal Steelworks, JSW Start Strong Grow Stronger, B6, MIDC Tarapur, Maharashtra 401506. This program is co-sponsored by Viraj Profiles Limited, Value Solutions in Stainless Steel, MIDC Tarapur, Maharashtra 401506.